हेलो फ्रेंड्स, सहज सरल गार्डनिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बिल्कुल ही सामान्य और सब इस पौधे से परिचित होंगे जो आपको दिखाई दे रहा है। ये है तुलसी का पौधा। ये देखिए सुंदर सुंदर तुलसी के पौधे। ये हमारे सभी धार्मिक कार्यों में उपयोग होता है। इसकी मंजरी, पत्ते, टहनियाँ सभी चीज़ों का हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में या किसी पूजा, व्रत पूजा इत्यादि सब में इसका प्रयोग होता है। और पूर्णिमा के दिन तो इसका मंजरी और पत्ते विशेष रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। और अब नवरात्र आने वाले हैं और बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं। उसी को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जब हम कुछ अपना शुरुआत करते हैं नवरात्रों की, तो ये इसकी सबको ज़रूरत होती है। ये है आम का पौधा और आम के पत्तों से सब लोग अपने कलश की स्थापना करते हैं। कलश में ये पत्ते रखते हैं। तो अब इस बार आप ये प्लांट भी अपने घर में उगा सकते हैं। गर्मियों में जब आम आए तो गुठलियों को फेंके नहीं और इस तरह से किसी भी पॉट में आम के पेड़ को लगाएं। देखिए मैंने इसी तरह से इस पेड़ को लगाया है। अब मुझे बाहर से आम के पत्ते लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये मैं यहीं से अपने घर में, मंदिर में जो भी काम होगा यहीं से हम ले सकते हैं। इस तरह से आप ये आम का पेड़ लगा सकते हैं। शायद इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़े गर्मियों तक। ये देखिए इसके नए नए पत्ते कितने सुंदर लग रहे हैं। और अगर फल खाने हों तो फिर नर्सरी से विशेष किस्म के आम का पेड़ आपको लाना पड़ेगा। ये मैं दैनिक व्यवहार की चीज़ें बता रही हूँ जो कि हम अपनी गार्डनिंग के साथ साथ कुछ उपयोगी हमारे जीवन में जो काम होते हैं उनमें भी ये आराम से हमें अपने ही टेरेस से या बालकनी से मिल सकते हैं। तो हम इसको लगा सकते हैं। देखिए आम का पेड़। और एक और है, जैसे कि पार्क वगैरह है वहाँ तो ये दूर्वा मिल जाती है, पर अब इसको हम अपने घर में भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको एक छोटे से पानी की पुरानी जो डिस्कार्ड कर देते हैं उस बोतल में इसको आधा काट के ऐसे लगाए हैं और ये इतना ये फैल गई है। ये देखिए अब मुझे कभी धूप की ज़रूरत होती है, दूर्वा की, तो मैं यहीं से ले लेती हूँ क्योंकि हर काम में इसका उपयोग होता है। तो आप भी अपने गार्डन में इसको किसी भी छोटे से बर्तन में एक दो जगह लगा सकते हैं और आपको फिर जब कभी ज़रूरत पड़े तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक और पौधा है वो है बेलपत्री। ये देखिए एक छोटे से डब्बे में मैंने इस बार मुझे मिला है। तो इसको भी आप अच्छी तरह से, अब गर्मियों में बेल का शरबत कुछ लोग पीते हैं, ये घर में आते हैं, तो जो उनके बीज होते हैं उनको आप मिट्टी में डाल दीजिए और इस तरह से छोटे छोटे पौधे आपके निकल आएंगे। और फिर आप उनको जब पूजा वगैरह शिव जी पे उसको चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी गार्डनिंग में पेड़ पौधों के फूलों वाले पेड़ तो लगाते ही हैं, पर कुछ इस तरह के उपयोगी पौधों को भी हम अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। और इसके लिए हम कहीं जाने की, हम जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने हम गार्डन से ही इन्हें ले सकते हैं। और कई बार कई और लोग भी मांगने आ जाते हैं तो उनको भी दे सकते हैं क्योंकि इस तरह का आज व्यवस्थित अगर हम मैनेजमेंट कर सकें तो बढ़िया गार्डनिंग होगी और हमारे लिए उपयोगी भी होगी। और ये तुलसी के जो सूखे हुई डंडियाँ होती हैं बाद में कुछ सूख भी जाती हैं, तो उनको भी आप इस तरह से रख लीजिए। ये मैंने रखी हुई हैं सारी। ये देखिए पुरानी तुलसी की लकड़ियाँ हैं, ये हवन वगैरह में काम आ जाती हैं, इनको भी मत फेंकिए। और ये तुलसी की लकड़ियाँ तो बहुत ही काम आती हैं। कभी किसी के कोई फंगस इन्फेक्शन या इस तरह का हो तो ये इनको घिस कर भी वहाँ पर किसी जगह पर लगाया जा सकता है, तो वो भी ठीक हो जाता है। ये तो एक आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है, औषधि के रूप में भी काम आती है। और सारे ही जितने भी प्लांट्स हैं वो सब हम मनुष्य के हित के लिए ही हैं। तो इनके प्रति जागरूक होइए और इन्हें भी अपने गार्डन में जगह दीजिए। और इस टाइम बेस्ट सीज़न चल रहा है, अगर आपके पास तुलसी के बीज हैं तो उनको लगाइए। देखिए
ये मेरे पास काफ़ी छोटे छोटे कितने सुंदर लग रहे हैं ये। तो अगर और कोई प्लांट है भी नहीं तो बहुत बड़ी मात्रा में आप तुलसी के पेड़ भी उगा सकते हैं। उनकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है और ये प्लांट हमें ऑक्सीजन भी देता है और वास्तु दोष भी हमारे घर में अगर कोई हो उसको भी मिटाता है और पॉजिटिव एनर्जी हमारे जीवन में लाता है। देखिए तुलसी का प्लांट अगर आपके पास इस तरह का हो गया है तो अगर आपको उसको घना करना है तो जो ऊपर की टिप है इसको आप ऐसे तोड़ लीजिए, तो आपके इसमें से बीच में से नई नई टहनियाँ आ जाएंगी और ये फिर गोल एक शेप ले लेगा और फिर हवा वगैरह में ये गिरेगा भी नहीं। ऐसे कई बार लंबा लंबा पेड़ हो जाता है तो वो गिरने लगता है, तो बैलेंस भी बना रहता है और फिर ये घना हो जाएगा और आपको ज़्यादा मात्रा में पत्तियाँ और मंजरी मिल सकती हैं। तो ये इसका तरीका है उगाने का। तो इस बार आप भी अपने गार्डन में इस तरह की कुछ उपयोगी चीज़ों को लगाइए। तुलसी तो लगभग सभी के घर में होती है। आप आम के पेड़ को भी लगा सकते हैं क्योंकि इसके पत्ते फिर किसी पूजा वगैरह में काम आते हैं। और ये बेलपत्र भी लगा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तिल वगैरह भी, आप तिल के बीज होते हैं आप मंदिर में तो उसको भी आप छिड़क सकते हैं, उससे भी सुंदर प्लांट बन जाता है। और कुशा वगैरह भी कई लोग लगाना पसंद करते हैं, उसको भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे घर में ही हमें सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे हमारे टेरेस में, बालकनी में हरियाली भी बनी रहती है। तो आप भी इस उपयोगी पौधों को लगाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।